स्टूडेंट, इससे पहले आपको जो क्वेश्चंस दिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 7 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे। अब इस लिस्ट में आपको 7 क्वेश्चंस और हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कराएंगे और 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 8th क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे ये है कि द 3 क्यूब्स ऑफ आयरन whose edge are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melt. उनको मेल्ट किया जाए and form into a single cube. The edge of the new cube form. देखिए, इसमें 3 क्यूब्स अलग अलग डायमेंशंस के हैं, उनको एक नए क्यूब में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उस नए क्यूब का वॉल्यूम एक अलग निकलेगा और उस वॉल्यूम की क्या साइड होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले क्यूब का जो एक साइड है वो कितनी है, आपको 6 सेंटीमीटर की साइड है, पहले की 6 सेंटीमीटर साइड। दूसरा ऐसा ही हमने क्यूब लिया, उसकी अलग साइड क्या निकलेगी, साइड दूसरे की क्या दी है, गिवन है 8 सेंटीमीटर। वैसे ही तीसरा क्यूब आपको मिला और इसकी अलग से साइड आपकी निकली और ये साइड कितनी है, ये साइड आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग क्यूब की अलग अलग साइड होगी। एक नया क्यूब बन के आएगा, इनको मर्ज करके आएगा, तो उस क्यूब का आपको क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो इन सब क्यूब के वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे। तो पहले का वॉल्यूम अगर ऐड करेंगे तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, ये तीनों क्यूब के वॉल्यूम निकल गए, एक नया वॉल्यूम आया, वो बन के आया V। ठीक है, तो ये कितना आया 216, 8 का क्यूब होता 512 और प्लस ये 1000। तो इसको जब आप ऐड करेंगे, इसको आप 1 ऐड करेंगे तो 1728 इसके नया वॉल्यूम आएगा। ठीक है, 1728। अब देखिए 1728 इसके वॉल्यूम की जो साइड आई है, तो इस साइड को आप क्या करेंगे, अब इस वॉल्यूम का आप नी साइड निकालेंगे तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 1728। देखिए बच्चों, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 12 का। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1728, 1228। तो ये किसका निकल गया, ये निकल गया 12। ये किसका क्यूब रूट होता है, 12 का। तो देखिए जो नए क्यूब का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर निकलेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, इसमें ऑप्शन पहले वाला आपका राइट हो गया। तो इसमें 3 क्यूब को मेल्ट करके नया क्यूब बनाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सभी क्यूब के वॉल्यूम को आप ऐड कर दीजिए और उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो उसकी नई साइड आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, ये भी सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें तो इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर होता है वो रेक्टेंगल होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगल। हैविंग द लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि क्यूबाइडल है, रूम क्यूबाइडल है, और जो उसका सरफेस होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। तो इस प्रकार से द एरिया ऑफ ए, जो एरिया ऑफ ए रूफ निकलेगा, एरिया ऑफ ए रूफ क्या होगा, एरिया ऑफ अ रूफ या एरिया ऑफ ए रूम क्या निकल गया, एक रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। तो इसका रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ कितनी है, लेंथ आपका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है 5। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5। तो क्या निकल गया है, ये निकल गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लेंथ एंड ब्रेथ को आप इंटू करेंगे तो रेक्टेंगल निकल जाएगा, यही एरिया ऑफ फ्लोर है। ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर को जाएंगे, 10th वाले क्वेश्चंस को। तो इसमें पूछा ये है, द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम हैविंग द लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट आपका दिया कितना है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए रूफ निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ द रूम क्या होता है, एरिया ऑफ द रूम आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है एरिया ऑफ अ रूम। एरिया ऑफ अ रूम होता है वो होता है 2 इंटू
L प्लस बी इंटू एच, ठीक है, ये होगा। तो आपका L कितना है इसमें? L आपको दिया कितना है? L दिया है आपको 6, ठीक है। ब्रेथ कितनी दी है? 4, और हाइट कितनी है? 4, ठीक है। सबकी वैल्यू आपने पुट कर ली। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 6 प्लस 10, 10 इंटू 4, 40, और ये कितना बन गया? 80, ठीक है। 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बना? आंसर डी इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एरिया ऑफ द रूम क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप देखिए, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखिए क्वेश्चन 11th वाला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइडल विद डायमेंशन 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्यूबॉइडल को हमने क्या करा? मेल्ट करा, और मेल्ट करने के बाद हम क्या बना रहे हैं? क्यूब बना रहे हैं। तो देखिए, तो इसका जो नया क्यूब बनेगा वो क्या बनेगा? 3 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू 72 इंटू 3, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना गया? 260। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? क्यूब रूट ऑफ 216। तो ये किसका निकलेगा? 6 का, ठीक है। ये किसका निकलेगा? 6 का। तो इसकी साइड कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्यूबाइडल के जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उसको सबको मेल्ट करके सबकी हाइट लेंथ बराबर कर दी। तो इस प्रकार से उसकी जो हाइट होगी, जो उसकी जो एक साइड होगी, वो निकलेगी 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को अगर हम मूव करें, 12th वाला क्वेश्चन, 8 small cubes each having as 2 centimeter are arranged to form a large cube. The volume of the large cube, देखिए वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब क्या निकलेगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब निकलेगा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल साइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एस। देखिए, अब देखिए 8 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, 8 इंटू 2 का क्यूब, तो 8 इंटू 8 तो कितना निकलेगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आंसर क्या निकल गया? 64 सेंटीमीटर। तो जो 2 सेंटीमीटर है वो स्मॉल क्यूब की एक साइड है, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा 2 की पावर 3, तो 8 निकल जाएगा, और ऐसे ही 8 क्यूब बनने छोटे छोटे। तो ऐसे हमारा आंसर कितना निकल गया? 64 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 12 क्वेश्चन भी आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम मूव करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है 3 क्यूब्स whose each edge is 4 सेंटीमीटर आर joined टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ऐसे ही क्यूब्स 4 सेंटीमीटर साइड के, 4 सेंटीमीटर साइड के, 4 सेंटीमीटर साइड के ऐसे हम क्यूब लेके आ रहे हैं, और उन सबको कंबाइन कर रहे हैं। तो हमें नया क्यूबाइडल का वॉल्यूम निकालना है। देखिए नए क्यूबाइडल का वॉल्यूम मैंने फिर बताया था कि यहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 3 क्यूब 4 इंटू 4 प्लस 4, तो ये 12 सेंटीमीटर तो इसकी न्यू लेंथ होगी, ठीक है। इस क्यूबाइडल की नई लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी? ब्रेथ इतनी रहने वाली है 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो न्यू लेंथ बनी है वो बनी है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ बनी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट बनी है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप इजिली इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो आपको वैल्यू दी गई है, लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ यहाँ पर निकल के आई है 12 और 4 इंटू 4, ठीक है। तो 48 इंटू 4, 32, 4 16 19, ठीक है। तो 192 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करा? जो आपका इसको आपस में क्या करेंगे? इंटू करेंगे, वही हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइडल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पूछा है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबाइडल।
मैंने पहले ही बताया है, द पेरीमीटर वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल क्या होगा, वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल होता है रेक्टेंगल, ठीक है, इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ दिस क्यूबॉइडल इज 13 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल में बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ये होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल, वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल क्या है, वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल, वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल, वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल वो क्या होगा, रेक्टेंगल, क्या होगा, रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होगा, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया है, 40 दिया है, क्या दिया है, 40। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40, पता होगा आपको। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो अब देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे 20, तो यहाँ पर एल प्लस बी कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। तो इसमें किसकी वैल्यू पुट करें, लेंथ हमें दी है 13 सेंटीमीटर, तो लेंथ यहाँ पर रखिए 13 प्लस बी इक्वल टू 20, तो ब्रिथ कितनी निकल गई, 7 सेंटीमीटर आपकी ब्रिथ निकल गई। और हाइट आपको पता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लेंथ जो आपका कितना है, लेंथ है 13 सेंटीमीटर, और अभी तक आपकी ब्रिथ नहीं थी, तो ब्रिथ कितनी निकल गई, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी निकल गई, हाइट निकल गई आपकी, हाइट निकल गई 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो कितना बन गया, 13 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। तो ये 91 इंटू 8, तो 7 टू 8 कितना बन गया, 7 टू 8। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। बस आपको ध्यान ये देना है, पेरीमीटर और वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल हमेशा क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन